नमो नारायण सभी को। अगर आपके पौधे भी गर्मी में मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, तो मेरे बताए इन उपायों को इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। क्या-क्या हैं ये उपाय, ये देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जब आप अपने पौधों से हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए। पौधों की पत्तियों की निचली तरफ जो है वहाँ पर ही मिलीबग का अटैक होता है। तो जिन पौधों के ऊपर आपको चींटियाँ दिखाई दें, स्पेशली बीन्स के पौधे और मिर्ची के पौधे, इन पर चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि इन पर चींटियाँ घूम रही हैं तो आप पौधे के पत्तों को ज़रूर ध्यान से देखें। अगर आपको भी लगता है कि वहाँ पर मिलीबग का अटैक हो चुका है तो पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे आप ज़रूर करें। अगर नीम ऑयल वाटर बेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नीम ऑयल आपका ऑयल फॉर्म में है तब आप उसमें शैम्पू और बेकिंग सोडा मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करके आप उसको 15 दिन में पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप पौधे के अंदर छाछ जो है उसको पानी के अंदर मिक्स करके उसे भी डाल सकते हैं। इससे पौधे में न्यूट्रिशन भी बना रहता है और कीड़े भी थोड़े कम लगते हैं। छाछ का इस्तेमाल आप किसी भी प्लांट के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो बीन्स हो, बेल वर्गीय हो, जुकीनी हो, आप उसे किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूज़ करने से पहले आप उसे पानी के साथ डाइल्यूट करना ना भूलें। पहले उसे पानी से डाइल्यूट करें और अगर आप उसमें थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट भी मिला लें और 2 दिन के लिए रख लें तो वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। फिर आप उसे पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पौधे में न्यूट्रिशन बना रहेगा। बैंगन के पौधे को आप अच्छे से प्रून करके उसे शेड में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग गर्मियों में बैंगन खाना अवॉइड करते हैं। बैंगन एक ऐसा पौधा है जो गर्मी और सर्दी दोनों टाइम पे फ्रूटिंग करता है। तो अगर आप गर्मियों में बैंगन नहीं खाते हैं तो आप उसके पौधे को अच्छे से प्रून करके और उसके पत्तों पर नीम ऑयल का स्प्रे करके या जो भी आप यूज़ करते हैं स्प्रे मिलीबग से बचने के लिए, आप उस पर स्प्रे करके उसे शेड में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधा अपनी एनर्जी को सेव करके रखेगा और जब सर्दियों का समय आएगा तब आप उससे बहुत अच्छे से हार्वेस्ट ले पाएंगे और पौधे को जो अभी मिलीबग लगता है उसमें गर्मियों में, उससे भी वो बचा रहेगा और फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा, उसकी एनर्जी सेव रहेगी। तो इसलिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं अभी गर्मियों में खाना और सर्दियों में आप उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। इंडोर प्लांट्स और सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, आप उन सबको परमानेंट शेड में रखिए। अब उन्हें थोड़ी बहुत धूप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप धूप देंगे तो वो परमानेंटली मर जाएंगे। पौधों में नमी हमेशा बना के रखें, सुबह और शाम। अगर हो सके तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी दोनों टाइम दें। एक टाइम पे अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम जो है स्प्रेयर से पानी डालें पौधों पर और पौधों की पत्तियों पर भी पानी ज़रूर डालें। इससे एक तो जो पौधे के ऊपर कोई कीड़ा वगैरह लगता है, जैसे कि आजकल वाइट बग्स ज़्यादा लग जाते हैं, तो एक तो वो धुल जाते हैं और दूसरा पौधों के ऊपर से मिट्टी हट जाती है और पौधे अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो हम ऐसा सॉइल बनाते हैं जिससे कि गमले में पानी ठहरे ना। तो जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो सीधा पानी, कई बार क्या होता है कि चींटियों ने उसमें घर बनाया होता है गमले के अंदर मिट्टी नम होने की वजह से, तो पानी जैसे ही हम पाइप से डालते हैं तो पानी सीधा होल से बाहर आ जाता है और हमें लगता है कि सफिशेंट पानी जो है पोट में जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार मिट्टी उस अंदर से सूखी रह जाती है और जो पौधे हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आप एक समय पर स्प्रेयर से पानी ज़रूर डालें पौधे को, या तो आप मॉर्निंग में अच्छे से पौधों को स्प्रे से पानी दें और पानी 2 शिफ्टों में डालें। एक बार पौधे में पानी डालने के बाद एक राउंड दोबारा से फिर पौधों को पानी दें। उससे क्या होगा कि मिट्टी में जब जड़ें नीचे तक होती हैं तो वहाँ तक पानी आराम से पहुँच जाता है। कई बार पानी ऊपर तक ही रह जाता है पौधे में और नीचे की जो पौधे की तल तक जो जड़ें होती हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। तो जब आप 2 राउंड में पानी देंगे तो गमले में मिट्टी अच्छे से गीली होगी और पौधे को इस गर्मी में स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अच्छे से शावरिंग करें और अच्छे से पानी दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। ओवर वाटरिंग से जड़ें गल जाएंगी और पौधा मर जाएगा।
इसलिए आप पहले चेक करें मिट्टी को अच्छे से। अगर मिट्टी गीली है तो फिर अवॉइड कर सकते हैं आप एक समय पानी। अगर नहीं है और आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो फिर आप उस पे या तो पाइप से पानी दें या फिर स्प्रे करें पौधे। गर्मियों में हार्वेस्टिंग करने वाले प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो सूख जाते हैं। अगर मेल आता है तो फीमेल का फ्लावर नहीं खिलता, और अगर फीमेल का फ्लावर आ जाता है तो मेल वाला सूख जाता है। इसलिए इंतज़ार ना करें आप पोलिनेटर्स का, खुद से ही पोलिनेट कर दें। जब मेल फ्लावर आपको मिलता है या तो उसे उठाकर मेल फ्लावर्स को आप जो है किसी पॉलीथीन में डाल के उसे फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप खुद से ही उसे पोलिनेट कर दें ताकि आपकी फ्रूटिंग समय समय पर आती रहे। फ्रूटिंग जो सूखे ना। अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे या आपने डिले कर दी तो जो आपका फ्रूट बना है वो फ्रूट आपका सूख जाएगा। तो इसलिए आप खुद से कोशिश करें कि आप खुद ही पोलिनेट कर दें, और इससे आपको समय समय पर हार्वेस्टिंग मिलेगी। पौधों में मल्चिंग ज़रूर करें। आपके गार्डन से जो भी पत्ते निकलते हैं उन पत्तों को आप जलाने या फेंकने की बजाय आप उनसे पौधों के गमलों में जो है मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से जो है मिट्टी के अंदर एक तो पोषण बना रहेगा। जब आप पानी डालेंगे पत्तों के ऊपर तो वो पत्तों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पौधे को मिलेगा, और दूसरा गमले जल्दी से सूखेंगे नहीं, उनके अंदर नमी बनी रहेगी, पौधों की जड़ों में स्ट्रेस नहीं आएगा। कुछ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा होती है, तो जब हम उनमें एक टाइम भी अगर मान लो पानी नहीं दिया तो पौधा मुरझा जाता है, सूखने लगता है। तो अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो मल्चिंग करने से जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिट्टी तक नहीं जाती, मिट्टी तक ना जाने से पौधा बचा रहता है। छोटे पौधों को बड़े पौधों के साथ एडजस्ट करके रखें ताकि छोटे पौधों पर बड़े पौधों की छाया आती रहे। सभी पौधों को एक जगह पर थोड़ा कंजेस्टेड करके रखें ताकि वो सब एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की छाया में रहें, और साथ साथ बने रहने से वो नर्सरी जैसा एनवायरनमेंट बनता है। तो आप सभी पौधों को ज़्यादातर कोशिश करें कि गर्मी से बचाने के लिए उन्हें एक झुंड में रखें। उसमें जो है बड़े पौधे छोटे पौधों पर छाया करके रखते हैं, और जो पौधे गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उन पौधों को उन गमलों के जो है छाँव में नीचे की तरफ रख सकते हैं आप एडजस्ट करके, ताकि वो लंबे समय तक बने रह सकें और फिर सर्दियों में आप उनसे फ्लावरिंग ले सकें। जैसे कि मैंने इस बड़े पॉट में कुछ छोटे पौधों को साथ लगा के रखा है। इससे एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और ऊपर से पौधे भी एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, नर्सरी जैसा इन्वायरमेंट बना रहता है। फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स हैं उनको इन पौधों के साथ में एडजस्ट करके पीछे की तरफ छुपा के रख दिया है ताकि गर्मी से ये पौधे मरे नहीं, और जब सर्दी का सीज़न आए तो मैं फिर इनसे फ्लावरिंग ले सकूं। सो आप भी इनको ऐसे ही रख सकते हैं।